आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आप अपने बारे में और जो गुरुजी ने अभी हमें जानकारी दी आपके बारे में, उसके बारे में भी आप पूरे देशवासियों के पहले आपका नाम और आपके। मेरा नाम विनय है। विनय जी। और मैंने राज्यसभा और लोकसभा को रिप्रेजेंट किया है जी। भारत की तरफ से, यूथ की तरफ से जी। और मुझे एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, उस लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पूज्य स्वामी ऋषेश्वरानंद जी महाराज जी के आशीर्वचन, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में किस तरीके से हम भारतीय संस्कृति और वैदिक सनातन परंपरा को वैश्विक पटल पर गौरव दिलाने के लिए क्या इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम इस राष्ट्र को दे सकते हैं, इस देश के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट क्या योगदान हो सकता है, इन सबको लेकर के भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्यरत हूँ। और पूज्य स्वामी जैसा हमारे गुरुजी ने अभी बताया आपको, हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, भारत दुनिया की 1,96,08,53,121 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति, जब पूरी दुनिया में किसी को चलना, बोलना और सभ्यता का ज्ञान नहीं था, उस वक्त पूरे वर्ल्ड को सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम भारत ने पूरी दुनिया को दिया। और आज भी एक बार फिर से हम उस मोड़ पर खड़े हैं कि पूरे विश्व को आज भारत की आवश्यकता है। और हम चूंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाले हैं, जहां 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है, और आज भारत को बहुत बड़ी आवश्यकता युवाओं की है। इसलिए हम सब एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम वैदिक हैं। क्योंकि हमने जो उद्घोष किया, स्वामी विवेकानंद ने जो उद्घोष किया, महर्षि दयानंद ने, उनके उद्घोषों को, उनके सिद्धांतों को लेकर के, नैतिक आदर्श मूल्यों पर चल करके और भारतीय सनातन को किस तरीके से वैश्विक पटल पर गौरव दिला सकते हैं, इसको लेकर के हम सब लोग काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आपकी एक जो लोकतंत्र की आवाज है, जो लोकतंत्र की मुहिम है, ये किस तरीके से सार्थक रूप में इस देश को एक नई विचारधारा और एक नया आयाम दे सकती है। हम भी चाहते हैं कि लोग भी इस मुहिम के साथ जुड़ें, और हमारा प्रयास लगातार रहता है कि हम चेतन ज्योति आश्रम के माध्यम से कि इस देश को, इस देश के युवाओं को, महिलाओं को एक नई दिशा और एक नई विचारधारा दे सकें, जिससे भारत फिर से परम वैभवशाली जगत गुरु विश्वगुरु भारत, आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने वाला एक समृद्धशाली भारत बन सके। ये हम सपना देखना चाहते हैं। आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी जानकारी देशवासियों को दी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये प्रेरणा मैं समझता हूँ कि पूज्य हमारे गुरुवर ऋषेश्वरानंद जी महाराज जी, जिनका आशीर्वचन, जिनका आशीर्वाद हमारे दर्शन में मिलता रहता है। और मैंने कहा कि भारत के पास एक ऐसी चीज है, एक ज्ञान का ऐसा भंडार है, भारत के वेद, भारत के शास्त्र, भारत की गीता। और योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने आज से 5000 वर्ष पूर्व जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संदेश दिया, एक भारत का, वसुधैव कुटुंबकम की जिस परिभाषा को साक्षात उन्होंने किया, उसको हम अपने अंदर आत्मसात करके उन वेदों के उद्घोष को, उनकी ऋचाओं को पढ़ करके एक सदमार्ग की तरफ, अध्यात्म के मार्ग की तरफ अग्रसर होते हैं। तो वो मैं समझता हूं कि मैंने गीता में पढ़ा, मैंने वेदों में पढ़ा, और जो सार रूप में मुझे मेरे गुरुवर जी के माध्यम से प्राप्त हुआ, उससे मैं समझता हूं कि हमारे पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश की संसद में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कई बार मैंने यूनाइटेड नेशन में, और अभी हाल में ही एशिया अफ्रीका समिट, MUN मॉडर्न यूनाइटेड नेशन, जिसमें एशिया की 48 कंट्रीज प्रतिभाग कर रही थी, उसमें मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो मैं समझता हूं कि हमारे भारत ने हमें बहुत कुछ दिया है, ऋषियों की परंपरा ने हमें बहुत कुछ दिया है, और हम इसको खोना नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि आओ फिर से हम एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के भारत की तरफ लौटे, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर शांति, समृद्धि और सौहार्द का संदेश कोई दे सकता है, विश्व मानवता का अगर कोई संदेश दे सकता है, तो भारत ही दे सकता है, कोई दुनिया का देश नहीं दे सकता। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपने जो अभी ज्ञान दिया देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आज के नौजवानों के लिए,
जो संदेश दिया वो संदेश अपने आप से हमारी जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग इस ज्ञान के इस माध्यम से संस्कार को लौट के आएंगे। हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। इसी के दिखाए हुए रास्ते पे दुनिया इसका लुआ मानती है और सबसे बड़ी शक्ति दुनिया की कोई है और दुनिया मानती है वो भारत देश है। मैं आपका इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूँ और भारत का लोकतंत्र परिवार हमेशा आपके इस मिशन को, पवित्र मिशन को, जागरूक मिशन को आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। समृद्धशाली भारत बन सके, ये हम सपना देखना चाहते हैं। आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी जानकारी देशवासियों को दी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये प्रेरणा मैं समझता हूँ कि पूज्य हमारे गुरुवर ऋषेश्वरानंद जी महाराज जी, जिनका आशीर्वचन, जिनका आशीर्वाद हमारे दर्शन में मिलता रहता है। और मैंने कहा कि भारत के पास एक ऐसी चीज है, एक ज्ञान का ऐसा भंडार है, भारत के वेद, भारत के शास्त्र, भारत की गीता। और योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने आज से 5000 वर्ष पूर्व जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संदेश दिया, एक भारत का, वसुधैव कुटुंबकम की जिस परिभाषा को साक्षात उन्होंने किया, उसको हम अपने अंदर आत्मसात करके उन वेदों के उद्घोष को, उनकी ऋचाओं को पढ़ करके एक सदमार्ग की तरफ, अध्यात्म के मार्ग की तरफ अग्रसर होते हैं, तो वो मैं समझता हूं कि मैंने गीता में पढ़ा, मैंने वेदों में पढ़ा, और जो सार रूप में मुझे मेरे गुरुवर जी के माध्यम से प्राप्त हुआ, उससे मैं समझता हूं कि हमारे पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रूपांतरण हुआ। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश की संसद में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कई बार मैंने यूनाइटेड नेशन में, और अभी हाल में ही एशिया अफ्रीका समिट, MUN, मॉडर्न यूनाइटेड नेशन, जिसमें एशिया की 48 कंट्रीज प्रतिवाद कर रही थी, उसमें मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो मैं समझता हूं कि हमारे भारत ने हमें बहुत कुछ दिया है, ऋषियों की परंपरा ने हमें बहुत कुछ दिया है, और हम इसको खोना नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि आओ फिर से हम एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के भारत की तरफ लौटे, क्योंकि पूरी दुनिया को अगर शांति, समृद्धि और सौहार्द का संदेश कोई दे सकता है, विश्व मानवता का अगर कोई संदेश दे सकता है, तो भारत ही दे सकता है, कोई दुनिया का देश नहीं दे सकता। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपने जो अभी ज्ञान दिया देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आज के नौजवानों के लिए जो संदेश दिया, वो संदेश अपने आप से हमारी जब तक दुनिया रहेगी तब तक लोग इस ज्ञान के इस माध्यम से संस्कार को लौट के आएंगे। हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। इसी के दिखाए हुए रास्ते पे दुनिया इसका लुआ मानती है और सबसे बड़ी शक्ति दुनिया की कोई है और दुनिया मानती है वो भारत देश है। मैं आपका इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूँ और भारत का लोकतंत्र परिवार हमेशा आपके इस मिशन को, पवित्र मिशन को, जागरूक मिशन को आपके साथ रहेगा।